Good morning, my dear students. Welcome to the English class. Students, in today's class, we will discuss about the conjunctions. Students, as you know, conjunction is a word that joins word, phrases and sentence. Conjunctions वो word होता है जो कि words को, phrases को और sentences को join करता है. As you know, phrases जो है वो group of words होते हैं जो अपनी सेंस इनकम्प्लीट सेंस देते हैं, उसको हम phrases बोलते हैं. और जो कंजक्शन है दैट डजेंट परफॉर्म एनी अदर फंक्शन, ये कंजक्शन जो है कोई दूसरा फंक्शन नहीं करते. तो कंजक्शंस को हम 3 पार्ट में डिवाइडेड कर सकते हैं. इनकी 3 टाइप्स होती है, जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंदर, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फैन वॉइस के वर्ड से जो जो कंजक्शन शुरू होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर आते हैं. जैसे कि फैन से फोर, उसके बाद ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो. इसके अलावा हम इसमें नाइदर और आइदर एज वेल एज भी आते हैं. सो ये जो है हमारे ज्वाइन करने के, दो वर्ड्स को, सेंटेंस को, फ्रेजेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं. सो लेट्स टेक द एग्जांपल. मैनी मैन एंड वीमेन, वीमेन्स केम टू सी देम. यहाँ पर इसको ज्वाइन करने के लिए एंड वर्ड है. एंड का मतलब होता है और. जब दो वर्ड्स को हम हिंदी में और लिखने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हम और वर्ड लगाते हैं, इसी तरह से इंग्लिश को में दो वर्ड्स को, सेंटेंस को, फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए हम एंड लगाते हैं. आई रोट टू हिम बट ही डिड नॉट रिप्लाई. आई रोट टू हिम, मैंने उसको लिखा, बट ही डिड नॉट रिप्लाई. जब यहाँ पर बट एक्सप्रेस करता है कंट्रास्ट को, यानी कि अपोजिट, मतलब इसके अपोजिट है कि मैंने उसको लिखा बट उसने कोई रिप्लाई नहीं किया. हिज कंडीशन बिकेम बैड सो ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल. यहाँ पे सो इसका रिजल्ट दिखाया गया कि उसकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि इसलिए उसको डॉक्टर के पास, उसको हॉस्पिटल में लेके जाया गया. तो यहाँ पे जो सो जो है वो रिजल्ट को शो कर रहा है. You should hire a taxi, otherwise you will be reach in time. Otherwise यहाँ पे consequences, यानी कि क्या रिजल्ट होगा. अगर आप टैक्सी हायर करोगे then you will be able to reach the station in time. तो तभी हम जो है टाइम पर स्टेशन पहुँच सकेंगे. तो these are the example of coordinating conjunction. So next let's move to the next, that is correlated conjunctions. Correlated conjunction हमेशा पेयर में आते हैं. And the correlated words are placed immediately before the word to be connected. जिस वर्ड को कनेक्ट करना होता है ये उसके एकदम पहले आते हैं. जैसे कि बोथ का मतलब होता है दोनों, एंड. और आइदर का मतलब या और, नाइदर ना तो ये नहीं तो वो. दो का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, और फिर भी, इसके बावजूद, फिर भी. नॉट ओनली, ना केवल, फिर भी, बट ऑल्सो. सो इसलिए दैट. हार्डली का मतलब बड़ी मुश्किल से, व्हेन जब. वेदर में जब आपको कंडीशन दी जाए, और नो सूनर जैसे ही, देन. तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं. ही इज़ बोथ रिच एंड जेनरस. वो दोनों है, रिच भी है और दयालु भी है, जेनरस भी है. अब देखिए, जो बोथ है, रिच से पहले बोथ आया, ऐसे ही जेनरस से पहले हमारा जो है एंड आया. तो ये हमारे जो है उस वर्ड्स के इमीडिएट पहले आते हैं जिसको हमें ज्वाइन करना होता है. आइदर ईट और प्लेस इट इन द फ्रिज. या तो इसको खा लो या फिर उसको फ्रिज में रख दो. ही कैन नाइदर रीड नॉर राइट. वो ना तो केवल इसको लिख सकता है, ना ही उसको पढ़ सकता है. ही नॉट ओनली स्मोक्स बट ड्रिंक्स ऑल्सो. वो ना केवल स्मोकिंग करता है बट ड्रिंक भी करता है. दो ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी. दो इन स्पाइट ऑफ, मतलब वो रिच है बट फिर भी वो हैप्पी नहीं है. ही स्पोक सो लाउडली दैट एवरीवन वाज सरप्राइज्ड. वो इतना ज़्यादा ज़ोर से बोला कि हर कोई उससे सरप्राइज था. हार्डली हैड ही गोन आउट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. बड़ी मुश्किल से हम बाहर ही गए थे कि बारिश हो गई. हार्डली का मतलब यहाँ पर बड़ी मुश्किल से कि बारिश शुरू हो गई. आई डोंट केयर वेदर ही अटेंड द फंक्शन और नॉट. मैं परवाह नहीं करता कि वो फंक्शन अटेंड करें या ना करें. नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड. जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा जो है ट्रेन चल पड़ी. तो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस उसको कहते हैं
सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस उसको कहते हैं जिसमें एक जो फ्रेज है वो दूसरे, यानी कि दे जॉइन ए सबॉर्डिनेट क्लॉज टू प्रिंसिपल। इसमें सबॉर्डिनेट मतलब जो कि फ्रेजेस होते हैं जो इनकम्प्लीट, जो क्लॉज होता है जो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने की हेल्प करता है। स्टे हेयर, यहाँ तक रुको। टिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आता। टिल रेफर यहाँ पे क्या करता है, टाइम को। टिल का मतलब होता है टाइम। ही केम सूनर देन वी एक्सपेक्टेड, वो उतना जल्दी आ गया जितना उससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करे थे। देन का मतलब होता है कंपेयर करना, ठीक है ना। देन कंपेयर करना, कंपैरिजन। ही लेफ्ट द रूम एज यू एंटर्ड, इसका मतलब होता है रीज़न। एज हमारा आता है रीज़न के लिए, कि उसने उसी समय रूम से वो चला गया जैसे ही आप रूम में एंटर किए। यू विल बी पनिश्ड इफ़ यू डोंट मेंड योर वेज, ठीक है। आपको पनिशमेंट दी जाएगी अगर आपने अपने तरीक़ों को नहीं सुधारा। कंडीशन बताया गया। मदर हेल्ड द बेबी फर्मली लीस्ट इट शुड फॉल। मदर ने पर्पस है, फर्मली, लीस्ट का मतलब होता है पर्पस, ठीक है। और ये हमेशा शुड के साथ, मैक्सिमम शुड के साथ आता है। द मदर हेल्ड द बेबी फर्मली लीस्ट इट शुड फॉल, जो मम्मी ने बच्चे को अच्छे से पकड़ा हुआ था कि वो गिर ना जाए, ठीक है। शी वॉज सो हैप्पी दैट इट स्टार्टेड जंपिंग, वो इतनी खुश थी कि उसने जंप करना शुरू कर दिया। तो एक कॉन्सिक्वेंस यानी कि नतीजा दिखाया गया। सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस कैन सम टाइम बी फेस्ड इन द बिगनिंग और इन द ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो ये जो सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है कई बार बिगनिंग में भी शुरू हो जाती है। दो ही इज इल ही अटेंड द मीटिंग। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, now we will do the practice work. Underline the conjunction in the following sentences and write whether they are coordinating, subordinating and correlated. तो हमें इसमें जो है वो चूज़ करना है कि कौन से हमारे कोऑर्डिनेटिंग है, कौन से हमारे कोरिलेटेड है, कौन से हमारे सबऑर्डिनेटिंग है। They waited till द बस रीच द स्टॉप। तो इसमें हमें सबॉर्डिनेटिंग कैसे देखना है कि इसमें एक सेंटेंस तो इनकम्प्लीट होगा और दूसरा सेंटेंस उसके ऊपर डिपेंड होगा। जैसे दे वेटेड टिल द बस रीच द स्टॉप, बस जो है स्टॉप पर पहुंच गई, ठीक है। ये कंप्लीट सेंटेंस है। दे वेटेड, वो वेट कर रहे थे, तो ये हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस है। दे वेटेड सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है अपने सेंस के लिए, इसीलिए ये कौन सा हो गया, सबऑर्डिनेटेड कंजक्शंस। डोंट गो, जाओ मत। बिफोर आई कम, तब तक मैं नहीं आता। डोंट गो, मत जाओ, सेंस बनती है। आई कम, मैं आता हूँ, तो बिफोर, आने से पहले। वी एक्सरसाइज लिस्ट वी फॉल इल, ठीक है, ताकि हम वी एक्सरसाइज वी फॉल इल, हम बीमार पड़ते हैं। वी एक्सरसाइज, तो ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग। द टॉर्टोइज इज स्लो बट इज श्योर, ये देखो कोरिलेटेड में आया ना, जो मैंने आपको फन वाई में बताया था, दिस इज बट इज कोरिलेटेड। ही इज बोथ काइंड एंड फ्रेंडली, वो काइंड और फ्रेंडली है, तो ये किस में आएगा, कोरिलेटेड में। डोंट मूव टिल द पुलिस अराइव, डोंट मूव, ठीक है, मूव मत करो, द पुलिस अराइव, पुलिस आती है। तो ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, सो इसको आएगा टिल जो है सबऑर्डिनेटिंग। मैनी बॉयज़ एंड गर्ल वॉच द मैच, एंड आ गया तो एंड फैन बॉय में आता है, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस। नेक्स्ट, द टीचर scolded the girl so loudly that everyone got scared, इसमें क्या आ गया, कोरिलेटेड, दोनों कोरिलेटेड है ना, कि सो और दैट। टीचर ने लड़की को इतनी बुरी तरह से डांटा कि हर कोई डर गया, everyone got scared. As soon as he reached home, mother served him food.
जैसे ही वो घर पहुंचा, ठीक है, तो मदर ने सर्व्ड द फूड, तो मदर सर्व द फूड, मम्मी ने खाना सर्व किया, ये कंप्लीट सेंस है। एज सुन हैज ही रीच द होम, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट सेंटेंसेस। नाउ नेक्स्ट, आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड, मैंने उसको बुलाया बट उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो ये कौन सा हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस। नेक्स्ट, दैट कम बोथ टू पुअर्स एंड द रिच, बोथ एंड ये हमारा को रिलेटेड में आ गया। आई आस्क हिम वेदर ही वुड गो विद मी और नॉट, वेदर और ये दोनों को रिलेटेड में आ गए, पेयर्स में आ रहे हैं, तो ये आ गया हमारा को रिलेटेड में। हमारा लास्ट है ईदर यू और आई मिस्टेकन, ईदर यू आर मिस्टेकन और आई एम, तो ये हमारा पेयर में है, इसलिए भी हमारा को रिलेटेड आ गया। नेक्स्ट है हमारा आई हैव सीन हिम सिंस ही लेफ्ट, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा, सिंस ही लेफ्ट, सिंस का मतलब यहाँ आएगा जब से, ही लेफ्ट जब से वो चला गया है, तो ये ही लेफ्ट जो है वो आई हैव नॉट सीन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए जो ये सबऑर्डिनेट सेंटेंस हो गया। स्पीक द ट्रूथ एंड फियर नन, अब इसमें देखिए फैन पाई में से आ गया, तो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आ गया। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट हिज सिग्नेचर एज ही इज़ एंड ही इज़ ऑन हॉलीडे, मतलब इट इज़ नॉट ईजी टू गेट हिज सिग्नेचर, ये लाइन पूरी हो जाती है कि ये पॉसिबल नहीं है कि उसकी आप सिग्नेचर ले सको, बिकॉज क्योंकि वो यहाँ पे एज का मतलब होता है रीज़न बताना, एज ही इज़ ऑन हॉलीडे, वो छुट्टी पर है। ही हैड हार्डली सेट डाउन एट द टेबल व्हेन द फोन रैंग, वो मुश्किल से बैठा ही था टेबल पर कि फ़ोन बज गया। हार्डली और व्हेन ये क्या आ गया को रिलेटेड। नाउ नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर इन द क्लास रूम दिस मॉर्निंग, नाइदर नोर ये भी को रिलेटेड हो गया। तो बच्चों अब इस सेंटेंस में हमें क्या करना है, सर्कल द प्रेपोजिशन एंड अंडरलाइन द कंजक्शन इन द फॉलोइंग, ठीक है, तो हमें सर्कल करनी है प्रेपोजिशन। सिंस का मतलब होता है जब हमें टाइम बताया जाए, ठीक है ना, ही हैज़ बीन वेटिंग सिंस 4 o'clock, यहाँ पे हमारा प्रेपोजिशन के रूप में है क्योंकि हमें ये बताया गया कि वो 4 बजे से वेट कर रहा है, ठीक है, तो ये सेंटेंस को जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। नेक्स्ट है ही हैज़ स्टूड फर्स्ट सिंस ही वर्क हार्ड, वो फर्स्ट आया क्योंकि ही वर्क हार्ड, क्योंकि वो उस समय से सख्त मेहनत कर रहा था। द मैन मे कम और द मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, ठीक है, आदमी आते हैं आदमी चले जाते हैं, बट आई गो ऑन फॉर एवर, पर हमेशा मैं आता हूँ। तो यहाँ पे बट यानी कि ये हमारा कंजक्शंस है। द ही वॉन्ट नथिंग बट मनी, उसको और कुछ नहीं चाहिए बट मनी, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा प्रेपोजिशंस। ही रन आफ्टर हर विद द बुक, वो उसके पीछे भागा, यहाँ पर आफ्टर जो है एज अ प्रेपोजिशन यूज किया गया क्योंकि इसमें 2 सेंटेंस को नहीं जोड़ा गया है। आई विल कॉल यू आफ्टर आई हैव स्पोकन टू द पेरेंट्स, मैं आपको फ़ोन करूँगा जब मैं अपने पेरेंट्स से बात करूँ। आई विल कॉल यू अलग कर दीजिए, आई हैव स्पोकन टू योर पेरेंट्स, इसको जोड़ने के लिए आफ्टर यूज़ हुआ है। द शॉप इज़ ओपन टिल 6 o'clock, ठीक है ना, यहाँ पर ये बताया गया है कि 6 बजे तक दुकान खुली है, तो यहाँ पर ये एज अ प्रेपोजिशन यूज़ किया गया है। दे कुड नॉट गो टिल द क्रिकेट टिकट्स वाज कन्फर्म्ड, वो तब तक नहीं जा सकते, दे कैन नॉट गो अलग सेंटेंस है, टिकट वाज कन्फर्म्ड, तो टिल को से जोड़ा गया है इसीलिए हो गया कंजक्शन। आई वुड आस्क एवरीबडी टू कम बट ओनली 2 people केम, मैंने हर किसी को आने को कहा लेकिन सिर्फ 2 लोग ही आए, तो बट से जोड़ा गया इसलिए ये कंजक्शन हो गया। एवरीवन वाज देयर बट हिम, मतलब वहाँ पर हर कोई था बट हिम, परंतु वो नहीं था, सो यहाँ पर ये प्रेपोजिशन है। देयर इज़ अ लेटर फॉर यू, आपके लिए एक लेटर है, ठीक है, तो यहाँ पे के लिए सेंस में आया, तो यहाँ पर क्या हुआ ये एज अ प्रेपोजिशन। आई बिलीव यू फॉर यू विल नेवर लाई टू मी, यहाँ पर फॉर का मतलब है के कारण, आई विल बिलीव यू मतलब किस वजह से, क्योंकि तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। पुट दैट पॉट अवे बिफोर इट गेट्स ब्रोकन्स, ठीक है, इसको जो है
रख दो पोट को दूर, क्योंकि ये टूट जाएगा। तो यहाँ पे आएगा बिफोर, यानी कि इनको जोड़ने के लिए हमारा जो है कंजक्शन लगी है। ही अराइव्ड बिफोर मी, वो मेरे से पहले आ गया। यहाँ पर जो है ये हमारा है प्रेपोजिशंस। आफ्टर एन आवर आई वेंट होम, यहाँ पे ये हमारा है प्रेपोजिशंस। एंड आई कॉल यू आफ्टर आई स्पोकन टू हिम, ये हमारा हो गया कंजक्शंस। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम वन बाय वन इनके मीनिंग देखेंगे, ये हमारे कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। एंड का मतलब जैसे कि और, एज वेल एज, इसके साथ ही, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यूज टू जॉइन टू और मोर वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेज ऑफ सेम नेचर और सेम रैंक। ये जो एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये उनको जॉइन, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं जो कि सेम नेचर के होते हैं और जो सेम रैंक के होते हैं। शी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट ए साड़ी, वो मार्केट गई और उसने एक साड़ी खरीदी। रवि एंड नीरज आर माई कज़न, तो वर्ब एग्रीमेंट, ये दोनों मेरे भाई हैं, तो सेम है। रवि एज वेल एज हिज ब्रदर इज़ गिल्टी, रवि के साथ साथ उसका भाई का भी मतलब ही इज़ गिल्टी, उसका भी कसूर है। ही वॉज नॉट ओनली फाइंड बट आल्सो डिग्रेडेड, मतलब उसका अपमान भी हुआ, उसको ना केवल फाइन थोपा गया बट उसका अपमान भी हुआ। तो एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो जो है वो ऐसे वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं जो कि सेम नेचर के होते हैं। अब बोथ और एंड आर यूज्ड एज अ पेयर फॉर एम्फेसाइजेस, जिसके ऊपर हम जोर डालते हैं। बोथ मॉम एंड डैड न्यू आई वॉज राइट, जब हमें किसी बात के ऊपर जोर डालना होता है तब हम बोथ और एंड दोनों का यूज़ करते हैं। मम्मी पापा दोनों को पता है कि मैं ठीक था। उसके बाद है बट का मतलब परंतु, स्टिल का मतलब फिर भी, येट का मतलब भी फिर भी, ठीक है। एक्सप्रेस द कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट के बीच में कंट्रास्ट बताते हैं, मतलब फ़र्क बताते हैं। जैसे अपोजिट बताते हैं, एक सेंटेंस जो होता है वो दूसरे के अपोजिट होता है। दे आर यूज टू जॉइन स्टेटमेंट एंड द क्लॉजेज दैट अपोज ईच अदर इन थॉट, जो कि थॉट में एक दूसरे से अपोज होती हैं। जैसे ही इज़ अ पुअर बट कंटेंटेड, वो गरीब है लेकिन फिर भी वो जो है कंटेंटेड है, मतलब संतुष्ट है। ही इज़ 80 स्टिल ही इज़ स्ट्रांग, वो 80 का है फिर भी वो स्ट्रांग है, एक दूसरे से अपोजिट होगी ना। ही वर्क हार्ड येट फेल्ड, उसने बहुत मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया। नेवरदलेस एक्सप्रेस द सेम सेंस, वो सेम सेंस को एक्सप्रेस करते हैं। ही वॉज टायर्ड, नेवरदलेस ही वेंट ऑन वॉकिंग। नेवरदलेस का मतलब यहाँ पर होता है फिर भी। ही वॉज टायर्ड, वो थक गया था। नेवरदलेस ही वेंट ऑन वर्किंग, फिर भी वो वर्क पर चला गया, काम पर चला गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाउएवर। ये हाउएवर का मतलब होता है फिर भी, एक फोर्सफुल वर्ड है। इसका मतलब होता है द सेम एज द नेवरदलेस, मतलब नेवरदलेस और हाउएवर दोनों का मतलब फिर भी होता है। शो द कंट्रास्ट विद व्हाट वेंट ऑन, मतलब इसका मीनिंग तो फिर भी होता है लेकिन ये जो है कंट्रास्ट दिखाता है। वो यूज्ड अ सेमी कॉलन बिफोर द कोमास, ठीक है। हाउएवर, आफ्टर हाउएवर टू राइट इन अ कंपाउंड सेंटेंस, जैसे कि ही वॉज लेट, वो लेट था, उसके बाद हम सेमी कॉलन लगाएंगे। हाउएवर ही डिसाइडेड टू गो, ठीक है, वो लेट था फिर भी उसने जाने का डिसाइड किया। इफ़ वी यूज़ हाउएवर टू बिगिन इन ए सेंटेंस इट मस्ट बी फॉलोड बाय कोमा, इसके बाद कोमा ज़रूर लगता है। टॉम हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, हाउएवर ही इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी, उसके पास बहुत मनी है, पैसे हैं, फिर भी वो खुश नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा हाउएवर। हाउएवर, नेवरदलेस, इन दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। अब हम नेक्स्ट वर्ड करेंगे दो, आल्दो, इवन दो, इवन इफ। ये जो है एक्सप्रेस करते हैं कंट्रास्ट एंड कंसेशन। कंट्रास्ट का मतलब होता है किसी के अपोजिट, मतलब दो सेंटेंसों के बीच में जब हम उनका जो मीनिंग है उसमें कंट्रास्ट होता है, विरोध होता है, अपोज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रास्ट। दो, आल्दो, इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद। आर स्लाइटली स्ट्रोंगर देन द बट एंड दो इज वीकर देन ऑल्दो, ठीक है। उसके बाद
आगे, although it was very cold, he went out without a coat. यद्यपि कि बहुत ज़्यादा ठंड थी फिर भी वो बिना कोट के जो है बाहर चला गया. In spite of, though he is very poor, yet he is always neatly dressed. In spite of, वो बहुत ज़्यादा गरीब है, यद्यपि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, yet he is always neatly dressed. फिर भी उसने बहुत अच्छे कपड़े, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने जाते. Even though का मतलब होता है despite the fact that, मतलब इस सच्चाई के बावजूद. It is used when something is always done or fact is mentioned. ये तभी बताया जाता है जब कुछ किया जाए और फैक्ट को जो है मेंशन किया जाए. Even though the ring was expensive, I bought it. ठीक है, इस फैक्ट के बावजूद भी वो काम किया गया. ठीक है, जैसे even though the ring was expensive, यद्यपि जो रिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा कीमती थी. I bought it, मैंने इसको खरीद लिया. Even if का मतलब होता है means whether or not. It used when the something is really done or just imagined. मतलब कि ये even if का मतलब होता है कि कोई जो चीज़ है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयर थी. मीन्स रेयर मतलब कोई कोई उसको करता है फिर भी उसको किया गया, मतलब वो उस चीज़ को हम इमेजिन कर सकते हैं बट फिर भी किया गया वो काम. जैसे कि अंगूठी बहुत महंगी थी बट फिर भी मैंने उसको ख़रीदा, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर उन्होंने जो है ये काम ना के बराबर था फिर भी वो किया गया. आई विल गो इवन इफ़ यू फॉरबिड मी टू. मैं ये करूँगा चाहे तो मुझे मना करो. इवन इफ़ आई वर्क 2 jobs आई स्टिल वॉन्ट बी एबल टू पे माई रेंट. इवन इफ यहाँ तक कि मैं 2 जॉब करता हूँ, 2 जॉब करने के बाद आई एम नॉट एबल टू पे माई रेंट. मैं अपने रेंट को पे नहीं कर पा रहा हूँ. क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स, अब करेंगे हम और यूज टू इंट्रोड्यूस अ चॉइस और अल्टरनेटिव. ये एक चॉइस को शो करते हैं कि आप ये करोगे या वो करोगे. शुड वी टर्न राइट और लेफ्ट, हम कहाँ जाए, राइट में जाए या लेफ्ट में जाए. आई शैल सी यू टुमारो और द डे आफ्टर, मैं तुम्हें कल मिलूँ या फिर कल के बाद वाले दिन. तो हमें उसको चॉइस बता रहे हैं ना, तो उसके लिए हम और वर्ड यूज़ करते हैं. कंजक्शन और also take place and end in negative sentence. I like tea, coffee and hot chocolate. And का मतलब होता है कि और. I don't like tea, coffee or hot chocolate. ठीक है, कंजक्शन और take the place of end in negative sentence. Negative sentence में जो है end की जगह हम कई बार और लगा देते हैं. ठीक है. अब आइदर और नाइदर नोर. आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी, या ये. आइदर ही और हिज ब्रदर डिड इट, ना तो इसने किया है या नाइदर नोर. नाइदर का मतलब ना तो इसने ना उसने. इसका मतलब है कि ना ये काम, ही वॉज नाइदर फाइंड नॉर वॉन्ट, ना तो उसको फाइन किया गया ना ही उसके ऊपर उसको डिसमिस किया गया, मतलब ना ही उसको वार्निंग दी गई.